हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आज का खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल एम आई अप टू डेट पे। जैसा आपको पता है, आज थंबनेल के हिसाब से आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज मैथमेटिक्स। जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10 का एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं 5.1 आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो सभी सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पे जो अरिथमेटिक है या नहीं है तो क्यों है, इसका रीजन देना है। तो पहला केस आप यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस 15। जो फेयर है उसका 15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यहाँ पे पहले किलोमीटर्स के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और आगे जब चलेगा तो यहाँ पे 8 रुपया करके लगेगा फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि अगर आपके पास पहला टर्म 15 रुपीज़ है, प्लस करके 8 रुपया और आपका जो लगेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15, 8 यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, 8 5 13, यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से +8 करके आपका यहाँ पे चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक आपका +8 का भाड़ा चलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे +8 करके आपका यहाँ पे भाड़ा चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे +8 का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। +8 +8 +8 का यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सारे जो हैं ये एपी में ही है। तो आप यहाँ पे एपी कह सकते हैं। तो पहला होगा आंसर इसका यस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, द अमाउंट ए of air presence in a cylinder when a vacuum pump, ठीक है, remove 1/4। यहाँ पे देख रहे हैं आपका 1/4 यहाँ पे कर रहा है रिमूव, ठीक है। the air remaining in the cylinder at the time, वहाँ पे जो रिमेनिंग है वहाँ पे 1/4 कर रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहले आप देख लें यहाँ पे और उसके बाद हम लोग सेकंड में फिर बात करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला फेयर था यहाँ पे आपका, यहाँ पे 15 रुपीज़ था, उसके बाद +8 हुआ तो यहाँ पे 23 हुआ, 31 हुआ एंड 39 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यह कहा था कि ये एक एपी में है, तो ये एक एपी है। ओके, सेकंड का देखेंगे आप यहाँ पे। तो लेट द इनिशिएट जो वॉल्यूम होगा एयर का सिलेंडर का, वो होगा, हम मान लेते हैं वी होगा, कोई वी होगा, ठीक है, वी लीटर। इन ईच स्ट्रोक, आप हर स्ट्रोक में देखेंगे तो वैक्यूम पंप रिमूव 1/4। हर बार जब वहाँ पे पंप लगाया जाता है तो आप देखेंगे रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, उस टाइम पे 1/4 रिमेनिंग रह जाता है। आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली 1/4 3/4, इसी तरीके से ये चलता रहेगा एंड रिमेनिंग। तो आप देखेंगे देयर फोर वॉल्यूम विल बी, फर्स्ट का ये होगा, सेकेंड 3b/4 एंड इसी तरीके से 3b को स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कोई कॉमन डिस्टेंस नहीं है। जो डिस्टेंस है यहाँ पे d, वो एक कॉमन डिस्टेंस नहीं है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एडजेसेंट टर्म, जो एडजेसेंट टर्म है सीरीज डू नॉट have same difference between them, therefore this is not an AP। तो ये AP में बाबू नहीं है, ठीक है। यहाँ बात क्लियर हो गया, ये वाला AP में आपका नहीं होगा, तो ये AP होगा और ये AP नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड का, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 और कॉस्ट डिगिंग फॉर द सेकेंड, तो 50 रुपया इस क्वेश्चन में बढ़ाया गया था। तो 150 यहाँ पे आप देख रहे हैं, 150 प्लस करेंगे तो अगला 50 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऑब्वियस है, +50 यहाँ रुपीज़ आपका बढ़ जाना है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस आप यहाँ पे 250 आप यहाँ पे देखेंगे, 200 में अगर +50 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 252 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे प्लस करके, तो यहाँ पे भी आपका जो 50 रुपीज़ है, हर
जो मीटर का है वो 50-50 रुपया बढ़ जाना है, तो यहाँ पे 300 रुपया हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे का कॉमन डिफरेंस जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 50, 50 एंड 50 का है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये AP ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आप देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये एक AP में होगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ये AP में नहीं होगा, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कि हर बार जो सेम इंटरेस्ट लग रहा है तो आप सेम इंटरेस्ट से आप यहाँ पे दे रहे हो। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल 1 + R/100, ठीक है, का यहाँ पे होता है टाइम T। तो आप देखेंगे ये जो फार्मूला है बाबू, ये फार्मूला आप देख रहे हैं, इस फार्मूले पे हम लोग क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, CI निकालते हैं, है ना, CI निकालते हैं। तो CI आप देखते हैं यहाँ पे, तो CI क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, जो कि आपका क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस से नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आसान है बिल्कुल, PRT/100 होता है, जो कि हर साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, जिसके वजह से ये AP में हो सकता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा बिल्कुल तरीके से, और ये वाला तो होगा, CI नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द 4 टर्म फॉर द AP। फर्स्ट टर्म A दे रखा है, कॉमन डिफरेंस D दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे A दे रखा है, D दे रखा है, बोल रहा है फर्स्ट 4 टर्म लिखिए। तो पहला जो यहाँ पे आप 10 देख रहे हैं, तो यहाँ हो गया 10, ठीक है। दूसरा 10 का डिफरेंस है तो 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, इसी तरीके से हो जाएगा 40, ये 4 टर्म आपका हो गया। इसी तरीके से देखेंगे A का वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं -2 है और D का वैल्यू 0 है, तो 4 टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस तो इसका 0 है, तो ये बढ़ नहीं रहा है, तो चारों का चारों जो डिफरेंस होगा वो होगा -2 एंड -2 एंड -2, ठीक है, यहाँ पे -2 ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 4th वाला, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, A बराबर दे रखा है -1 एंड कॉमन डिफरेंस हाफ का चल रहा है। तो जब भी आप -1 में क्या करोगे, प्लस करोगे हाफ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे ही आप दो तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1, ठीक है, -2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर है? तो इस तरीके का आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखेंगे आप -1/2 हो जाएगा। तो हर बार आपका जो है यहाँ पे -हाफ में कमने वाला है, ठीक है, तो -हाफ आएगा, इसी तरीके से -1/3 आएगा, इसीलिए इस तरीके से 2/3 आएगा, तो आपको हर बार ये मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन 5th वाला, तो आप 5th वाला को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप 5th वाला भी देख सकते हैं, ये 4th वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिया था, ठीक है। ये है आपका 4 टर्म, ठीक है, पहला टर्म दे रखा है A2 में D ऐड करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, 0 मिलेगा और हाफ मिलेगा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 5th नंबर, फर्स्ट का 5th है ये ना, सेकंड का 5th है ये, तो आप यहाँ पे देखेंगे A दे रखा है यहाँ पे और D दे रखा है। तो पहला जो टर्म है ये 1.25 है, सॉरी -1.25, और इसमें आपको D यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.25 है माइनस करके। तो जैसे ही आप एडअप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा है, तो आपका 1 रुपया 50 पैसा आएगा, 1 रुपया 75 पैसा आएगा, 2 रुपया आएगा, तो हर बार 25 पैसा 0.25 आपको यहाँ पे हर बार आपको ऐड करना पड़ रहा है, जो कि आप माइनस में भी है, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, आपको माइनस में ही सेंस देगा, तो सारा जो आंसर आपका आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है। तो ये 4 फॉर्म बनाना था आपको, तो 4 तो आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3rd है, 3rd का आप क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, आप अपने बुक में भी देख लो। यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग APs, यहाँ पे APs है, राइट द फर्स्ट टर्म
एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको बोल रहा है अपोजिट क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखने के लिए बोल रहा है और कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो बाबू जो फर्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म ये वाला है और ये वाला फर्स्ट टर्म ये वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो सभी का आ गया। चलिए कॉमन डिफरेंस बताते हैं। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है T1 T2 माइनस T1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है ये, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको याद रखना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 में से T1 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे T2 का जो वैल्यू है वो 1 है और माइनस फर्स्ट टर्म जो है आपका A वो है आपका 3, ठीक है। तो आप आंसर जब लाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो -2 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, -2। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे बन जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो ताकि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके। इसमें लगता है लगभग 3 क्वेश्चन ही था 5.1 में। तो आई थिंक ये दूसरा एक्सरसाइज आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आप सेकंड है और ये वाला थर्ड है, जिसका आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूं और आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहो। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।